नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। जनहित में आज हम बात करेंगे लाखों खर्च, शव को मयस्सर नहीं छत। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से एक शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां विकास के बड़े बड़े दावे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जनपद के बिरधा थाना क्षेत्र के अमऊ खेड़ा गांव में शमशान घाट तक नहीं है और हालात ऐसे हैं कि बारिश में लोगों को बरसाती लगा करके अंतिम संस्कार करना पड़ा। क्या गांव की कम आबादी का मतलब ये है कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी ना मिले? ये तस्वीर ललितपुर जिले के अमऊ खेड़ा गांव की है, जहां इंसानियत और व्यवस्था दोनों बारिश में भीगती नजर आ रही है। बरसात हो रही थी, एक महिला की मौत हो गई थी और गांव में शमशान घाट न होने के कारण लोगों ने जैसे तैसे एक प्लास्टिक की बरसाती तानकर अंतिम संस्कार कर दिया। गांव में ना तो कोई पक्की जगह है अंतिम संस्कार के लिए और ना ही कोई सरकारी सुविधा। जहां सम्मानजनक विदाई होनी चाहिए, वहां मजबूरी और लाचारी का मंजर है। हम कई बार मांग कर चुके हैं, ग्रामीणों का कहना है, लेकिन डीपीआरओ साहब ने कहा है कि यहाँ की कम आबादी है, इसलिए शमशान घाट नहीं बन सकता। अब बताइए, क्या मौत आबादी देखकर आती है? गांव वालों की माने तो उन्होंने कई बार पंचायत से लेकर ब्लॉक तक मांग रखी, लेकिन सिर्फ आंकड़ों का हवाला देकर उन्हें टाल दिया गया। जबकि सच्चाई ये है कि चाहे गांव छोटा हो या बड़ा, जीवन और मृत्यु दोनों हर जगह होते हैं। सरकार को कम से कम इतना तो देखना चाहिए कि मरने के बाद किसी को अपमान का सामना न करना पड़े। क्या छोटा सा शमशान घाट बन जाए तो गांव की बड़ी जो समस्या है हल हो जाएगी? अमऊ खेड़ा की ये तस्वीर उन तमाम योजनाओं को आईना दिखा रही है जो कागजों पर चमक रही है, लेकिन जमीन पर धूल फांक रही है। करोड़ों खर्च होने के बाद भी अगर एक अंतिम संस्कार के लिए इज्जतदार जगह न हो तो सोचिए विकास किसके लिए हो रहा है। ये तमाम बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं और जो विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ये तस्वीर उन दावों की एक एक पोल खोलती नजर आ रही है। सरकारी योजनाएं लाती हैं, प्रशासन तक पहुंचाती हैं और धरातल पर लाने का जो काम होता है, जिम्मेदारी होती है, वो प्रशासन की होती है, जिम्मेदार अधिकारियों की होती है। लेकिन जिम्मेदारी किस तरह से निर्वाह जिम्मेदारियों का किया जा रहा है, तस्वीरों से आप साफ तौर पर भांप सकते हैं। जहां पर सिर्फ इसलिए वहां पर शमशान घाट नहीं बनाया गया क्योंकि वहां पर कम आबादी थी। क्या कम आबादी होना भी एक गुनाह है? ये कम आबादी वाले लोग मरते नहीं हैं, कम आबादी वालों को मृत्यु नहीं आती। जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से इस तरह के जब जवाब आते हैं तो बेहद चौंका देने वाली बात सामने आती है, क्योंकि जिनसे हमें उम्मीद होती है वही इस तरह का लापरवाही पूर्ण और गैर जिम्मेदाराना जो बयान देते हैं। हाँ। और जो घटना घटी है अभी फूलन बाई भवानी सिंह पत्नी, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस विषय को लेकर हम लोगों ने, शमशान घाट को लेकर हमारे मेंबरों ने, हमने पूरी ग्राम सभा का प्रस्ताव, लेखपाल ने कई बार यहाँ पर सर्वेक्षण भी किया। हम लोगों ने मिश्रा जी जो हमारे पूर्व में डीपीआरओ सब साहब थे, उनको भी हमने अपना ग्राम पंचायत का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन लोगों का कहना था कि आपकी पंचायत में शमशान घाट इसलिए नहीं बन सकता कि आपकी ग्राम पंचायत की आबादी बहुत कम है। इसको लेकर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस बार जो पंचायत शमशान घाट आ रहे हैं, अगर नहीं आए तो हम अपनी ग्राम प्रधान पद से अपने इस्तीफा देने का कार्य करें। और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। श्याम सलोनी वरिष्ठ
बीजेपी नेता हैं श्याम सलोने वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही विजय द्विवेदी सपा प्रवक्ता हैं, शैलेंद्र जैन संवाददाता हमारे ललितपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जो रुख है हम करेंगे शैलेंद्र जैन का। शैलेंद्र, पूरी जो जानकारी है, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं और जो घटनाक्रम हुआ है, सिलसिलेवार तरीके से आप बताइए। जनपद के थाना जाखलौन अंतर्गत बिल्सा ब्लॉक के ग्राम अमौखेड़ा का मामला है, जहां अंतिम संस्कार के लिए उस मृतक महिला के लिए एक शमशान घाट भी नसीब नहीं हुआ और ग्रामीणों को बरसाती लगाकर उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। यह जो वीडियो वायरल हुआ है और यह बेहद उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो बेहद, जहां विकास के दावे किए जाते हैं, बेहद शर्मनाक वायरल वीडियो है, जिसमें कि कहते हैं कि अंतिम समय सब लोग सम्मान देते हैं जो मृतक है, लेकिन इसको तो सम्मान भी नसीब नहीं हुआ। उसे इस तरह उसका अंतिम संस्कार किया गया कि जहां बरसाती लगाई गई, बारिश का मौसम है। उसके बाद बिल्कुल शैलेंद्र, पूरी जानकारी जो हम जानना चाह रहे हैं वो आपसे लेंगे, लेकिन इसी बीच आ रही है बड़ी खबर हमीरपुर से। बता देते हैं आपको, स्वास्थ्य विभाग के 2 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। हमीरपुर से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं। तो एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। ये बड़ी कार्रवाई एंटी करप्शन टीम की ओर से सीएमओ कार्यालय में छापा मार करके गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ चिकित्सीय प्रतिपूर्ति का पटल देखने वाले लिपिक गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी कार्रवाई, आउटसोर्स कर्मचारी भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत का ये पूरा मामला है। टीम दोनों कर्मचारियों को सुमेरपुर थाने ले गई है। हमीरपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की मुख्यालय के सीएमओ कार्यालय का ये पूरा मामला, जहां पर दोनों ही कर्मचारियों की गिरफ्तारी की गई। स्वास्थ्य विभाग के 2 कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं। तो 21,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं कर्मचारी और एंटी करप्शन टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई। सिद्धार्थ द्विवेदी इसी खबर पर है। सिद्धार्थ, ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है एंटी करप्शन टीम की ओर से, दोनों कर्मचारियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। पूरी जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, लंबे समय से ही सीएमओ कार्यालय में रिश्वत लेने की शिकायतों को देखते हुए आज अचानक एंटी करप्शन टीम ने सीएमओ कार्यालय हमीरपुर पहुंचकर छापा मारा, जहां 2 कर्मचारियों को 21,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसमें एक प्रतिपूर्ति पटल देखने वाले लिपिक और एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी दोनों हैं, जिनको सुमेरपुर थाने ले जाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी सिद्धार्थ, क्या एंटी करप्शन टीम को पहले से जानकारी थी कि यहाँ पर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है या रिश्वतखोरी चल रही है? जी बिल्कुल, सीएमओ कार्यालय में काफी दिन से ही इस बात की चर्चा थी और हमेशा से ही रिश्वतखोरी के आरोप लगते आए हैं। यही देखते हुए आज अचानक एंटी करप्शन टीम सीएमओ कार्यालय पहुंचती है और छापेमारी शुरू कर देती है। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ पूरी जानकारी देने के लिए। हमीरपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर रिश्वत लेते 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। हमीरपुर मुख्यालय के सीएमओ कार्यालय का पूरा मामला बताया जा रहा है। और बात कर रहे हैं, लाखों खर्च शव को मैसर नहीं, छत और आलम कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं बता रहा था कि जो शासन की योजना है उनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा, जबकि दावे किए जाते हैं कि विकास कार्य पूर्ण किए जा रहे हैं और अंतिम छोर तक व्यक्ति को विकास से जोड़ा जा रहा। लेकिन यहाँ जो देखने में आया ये बेहद शर्मनाक है कि यहाँ जो मृतक है उसके लिए अंतिम संस्कार को एक छत भी नहीं मिल पाई और बरसाती लगाकर एक छत का आवरण बनाया गया। और यह बारिश में जब ऐसे हालात हैं इस गांव के, तो ऐसी कई ग्राम पंचायतें होगी जहां शमशान घाट नहीं बनाए गए होंगे, जबकि इस प्रदेश में और जनपद में इतने मद है विकास कार्यों को आने को। आप देखेंगे तो सांसद निधि आती है, फिर विधायक निधि आती है, फिर एमएलसी निधि आती है, उसके बाद फिर मंत्री की, जो यहाँ के मंत्री हैं उनको भी निधि मिलती है, और जो नगर पालिका है उसे भी आती है, और जिला अधिकारी के पास भी पर्याप्त बजट रहता है विकास कार्यों को
और 14वां वित्त, 15वां वित्त, फिर 16वां वित्त भी अब आने वाला है। तो इस प्रकार का इतना बजट आता है, उसके बावजूद भी एक छोटा सा जो ग्रामीण है वहां शमशान घाट तक नहीं बन पाया। तो ये सवाल या निशान खड़ा करता है प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं पर कि भाई जहां जरूरत की चीज है आम लोगों की, उसको भी पूरा नहीं किया जा रहा। तो फिर हम विकास की कैसे बात करें कि हमारा विकास हो रहा है। और अभी इसी में विपक्ष भी ये बात उठाता है तो वो उसको कोई सुनता नहीं है। लेकिन जो सामने तस्वीर आई है और जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने आरोप लगाया है कि जो डीपीआरओ है वो यही कहते रहे कि यहाँ पर जनसंख्या कम है इसलिए यहाँ नहीं बन सकता। लेकिन अब ये बात भी है कि मौत सबकी आती है, जन्म होती है, मृत्यु होती है, और चाहे आबादी कम हो या ज्यादा हो, जरूरत तो शमशान घाट की हर जगह होती है। तो जी मैं ये कहना चाहता कि इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है प्रशासन की, प्रदेश सरकार की। बिल्कुल शैलेंद्र, ये गंभीर मुद्दा है। और श्याम सलोनी जी, जिस तरह की तस्वीर दिखा रहे हैं ललितपुर से, और इस तरह का जो बेतुका बयान है डीपीआरओ की ओर से दिया जाना कि आबादी कम है और इसलिए शमशान नहीं बनेगा, क्या ये संवेदनहीनता को जाहिर नहीं करता? जी वंदना जी नमस्कार, मेरा साथी मित्रों को भी नमस्कार, श्री राधे। के वंदना जी, निश्चित तौर पर कोई मृतक, किसी घर में कोई हादसा हुआ है, मृत्यु हुई है, तो उसकी अंत्येष्टि होनी चाहिए। जो भी हमारे रीति रिवाज है उस हिसाब से होना चाहिए और सरकार की भी जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमने कई बार देखा है, हमारे यहाँ की संस्कृति है कि हम हर गांव में लगभग हर जगह गांव में शमशान घाट नहीं होते हैं। ये मैंने कई जगह देखा है। हाँ, ग्राम समाज की जगह पर 2 गांव का, 3 गांव का मिला करके एक जगह पर शमशान घाट सरकार मुहैया कराती है। अब हो सकता है कि इस गांव का भी शमशान घाट जो परंपरागत रही हो, पूरी जानकारी शैलेंद्र जी बैठे हैं, जानकारी कर लेंगे कि पिछली बार जो भी मृत्यु हुई, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु होती है, निश्चित बात है, जन्म मृत्यु तो लगी है। तो क्या पिछली बार जितनी मृत्यु हुई होंगी वो क्या गांव में ही उनका अंतिम संस्कार होता है, या जो जगह बनी होगी, एक जगह निश्चित तौर पर जगह मुहैया की जाती है, वो अलग बात है, गांव में नहीं है। क्योंकि हमारे गांव में होता क्या, बहुत से लोग अपने खेत पर भी हम अंतिम संस्कार करते हैं। हमारे यहाँ ये परंपराएं बनी हुई है कि अपने खेत पर भी ले जाते हैं और अपने खेत पर अपना अंतिम संस्कार हम करते हैं। लेकिन यदि जो डीपीआरओ वहां जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि आबादी कम है, और इससे ये एक चिंतनीय विषय है। उनकी बात से मतलब कष्ट होता है, दुख होता है कि डीपीआरओ या तो जानकारी रखते नहीं है या तो उनको जानकारी नहीं है। लेकिन ये कह देना कि आबादी कम है इसलिए सरकार सुविधा नहीं देगी, ये गलत है। सरकार हर तरीके की सुविधा देती है। सरकार ने किसी भी कार्य के लिए कहीं नहीं छोड़ा। ये कोई समाजवादी पार्टी नहीं है कि कब्रिस्तान पर देगी या शमशान घाट पर नहीं देगी। हमारे हर तरीके से हर व्यवस्था के लिए सरकार ने धन उपलब्ध कराया है। अब डीपीआरओ ने क्यों कहा, सरकार देती है, फिर जमीनी हकीकत तो कुछ इस तरह से बयां होती है, तस्वीरें तो सब जाहिर कर देती हैं। ग्रामीण भी बताते हैं कि शिकायतें कई बार की गई, सवाल उठाए गए और ये मांग भी की गई, लेकिन बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हुई। वंदना जी, ये एक अलग विषय है कि बारिश ज्यादा हो रही है तो हो सकता है वहां से शमशान घाट थोड़ा दूर हो। और जैसे मैं आगरा में रहता हूँ, हमारे यहाँ शमशान घाट ताजगंज में, एक बोसधाम में, तो कई दूर दूर पूरा आगरा का शहर के सब लोग वहीं जाते हैं, तो दूर हो जाता है। ये अलग बात है। ग्रामीण जब परिधि से आते हैं तो वहाँ हम अपने खेत पर, हार पर, वहीं हम अंतिम क्रिया करते हैं। तो ये अलग विषय हो सकता है कि बारिश अधिक हो रही है, गांव में आदमी एकत्रित नहीं हो पाता है, सुविधाएं गांव में खेती बाड़ी है तो कहीं गड्ढे भी होते हैं, बारिश का पानी भर जाता है, पोखर ताल तलैया भी होते हैं। कुछ लिहाज से हो सकता है कि नजदीक में कम किया हो और डीपीआरओ की नई नियुक्ति हो सकती है। मैं नहीं मान सकता कि वहां पर कोई शमशान घाट नहीं होगा, उस गांव में नहीं होगा। लेकिन ठीक है सर, हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं, पूरी जानकारी फिर से बताएंगे कहां पर कितनी सुविधाएं हैं, कितनी सुविधाएं नहीं हैं, और आखिर ग्रामीणों को क्यों आगे आना पड़ रहा है, बार बार विरोध करना पड़ रहा है, सवाल खड़े करने पड़ रहे हैं, गुहार लगानी पड़ रही है, मांग कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन भी करते नजर आ रहे हैं कि भाई साहब वो शमशान घाट बनवा दो यहाँ पर। खैर, विजय द्विवेदी हमारे साथ सपा प्रवक्ता है। विजय जी, जिस तरह की तस्वीर दिखा रहे हैं, आरोप आप पर भी लग रहे हैं कि आपकी सरकार में भी ऐसी हालत थी।
नहीं नहीं, वंदना जी आपका नमस्कार, श्याम सलोने जी सबका। देखिए ऐसा है, नमस्कार। ये सरकार की पूरी पूरी फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट है। ये सरकार जीने भी नहीं देती आराम से और मरने भी नहीं देती आराम से। अगर वहां पर सुविधा नहीं है तो ये कोई प्रश्न नहीं है कि वहां आबादी नहीं है। अगर एक व्यक्ति है, किसी जाति का है, 100 आबादी है, तो 100 आबादी के हिसाब से एक व्यक्ति का एक बार में अंतिम संस्कार की सुविधा सरकार को बनाना चाहिए। उसमें एक टीन शेड, चबूतरा और एक हैंडपंप के अलावा कोई बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और यदि उसके अगल बगल में कोई शमशान है, प्रतिबंध लगाया जाए कि आप इधर उधर खुले में अंतिम संस्कार क्यों करते हैं। जहां पर है 1 आध किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे, तो वहां उन्हें कराना चाहिए। लेकिन ये बहुत एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है जो आप हमें उसमें चित्र में दिखा रहे हैं कि लोग तिरपाल ताने हुए हैं और नीचे 100 जल रहा, उसमें कैसे चलेगा। आप बताइए, तिरपाल भी जल जाएगा और अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं हो पाएगा। ये उत्तर प्रदेश के विकास की पूरी पोल खोल रहा है। सरकार की नाकामी की, ग्रामीण विकास की पूरी जीती जागती तस्वीर है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। और किसी को खुले में अंतिम संस्कार करने का कोई शौक नहीं है कि वो फर्जी तरीके से कोई काम करे। ये तो सरकार को इसकी जांच कराना चाहिए, डीपीआरओ को, डीडीओ को, कि आखिर वहां ये इस तरह अंतिम संस्कार क्यों कर रहे हैं। ये गलत बात है। बिल्कुल सर, लौटेंगे। शैलेंद्र, जिस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर हो सकता है कि जो शमशान घाट है वो थोड़ा सा दूर रहा हो, इसलिए ग्रामीण जो है वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हों, इसलिए बारिश हो रही है और करवा दिया हो खेत में ही अंतिम संस्कार, ऐसा बीजेपी नेता की ओर से कहना है। पूरी जानकारी डिटेल के साथ बताइए। देखिए, मैं बता दूं कि जो कहा जा रहा है कि खेत में है, लेकिन ये खेत में नहीं हो रहा है। ये शमशान घाट जहाँ पे सभी सब जलाए जाते हैं गांव के, वहां ये लोग लेके गए हैं, लेकिन अब व्यवस्था ना होने के कारण ये तस्वीर देखने को मिल रही है। और आप ये देखेंगे कि यह सचिवालय में भी मीटिंग की गई, सजे और प्रस्ताव पास किए गए, उसके बावजूद भी नहीं बनवाया गया। और प्रधान प्रतिनिधि है वह भी अपने आरोप लगा रहा है कि जो पूर्व में यहाँ नवीन कुमार मिश्रा डीपीआरओ थे, उनका यही कहना रहा है कि यहाँ आबादी नहीं है इसलिए नहीं बन पाएगा। लेकिन मुझे एक सवाल उठता है कि जब जिला पंचायत में भारी भरकम बजट आता है, मंदिरों पर तो लगाए जाते हैं टीन सेट, लेकिन जहां आवश्यकता है, जहां एक जन समूह जुड़ा है, वहां ये बनवाया नहीं जाता कि शमशान घाट की पहले आवश्यकता है, पहले वहां बनवाया जाए। आप देखें, जिला पंचायत है, आरईएस है, पीडब्ल्यूडी है, सब जगह भरकम बजट आ रहा, उसके बावजूद भी विकास नहीं दिखाई दे रहा। और दावे यही किए जाते, जो भी बीजेपी के नेता है वो सामने यही कहते आते कि विकास हो रहा है, ये डबल इंजन की सरकार है। लेकिन डबल इंजन की सरकार में क्या यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी डिब्बे बनकर जुड़े हैं, और उसके बावजूद भी फिर यहाँ विकास दिखाई नहीं दे रहा है। क्या 2 से 3 गांव जब अटैच्ड होंगे तो क्या वहां पर एक शमशान घाट बनने का कोई नियम? यदि पूरी ग्राम पंचायत है और उसमें शमशान घाट नहीं है, यदि दूसरी ग्राम पंचायत में है, तो उसका क्या फायदा। फिर तो ऐसे हम और दूसरी कई दूर किलोमीटर की बात करें तो क्या हम एम्बुलेंस से सब ले जाके वहां शवदाह गृह करेंगे? जरूरत तो उसी गांव में है, जो ग्रामीण है उन लोगों की जरूरत है। तो वहां होना चाहिए कि हम कहें कि नहीं साहब 3 किलोमीटर दूर है तो वहां ले जाओ, या वो दूसरी ग्राम पंचायत में है तो वहां ले जाओ। यदि वो उस ग्राम पंचायत में होता तो क्यों प्रधान प्रतिनिधि और ग्रामीण ये बात करते कि हम कई सालों से मांग करते आ रहे हैं कि यहाँ शमशान घाट बनाया जाए, लेकिन फिर भी नहीं बनाया गया। अब आप ही बताइए किस पर सवाल खड़ा किया जाए, यहाँ के प्रशासन पर, या यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर, या यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन पर? क्या कहा जाए, बताएं जी। श्याम सलोनी जी, आपसे जवाब जानना चाहेंगे। वंदना जी, यदि वहां पर पहले से शमशान घाट के लिए जमीन अधिकृत की हुई है, उस गांव में पहले से ही वहां पर शमशान घाट पर शमशान की जो भी क्रिया है वो होती आई है तमाम लोगों के साथ, तब वहां के प्रधान की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। प्रधान को जो भी धन आवंटित होता है वो प्रधान ने, क्योंकि प्रधान भी उसी गांव का निवासी रहा है, उसी गांव से के लोगों ने अपना चुना है,
तो प्रधान भी तो ये सोचे कि भाई मेरा जो संपत्ति आ रही है गली के लिए, खरंजी के लिए बन रहे हैं, तो तालाब के लिए भी प्रधान को पैसा मिलता है। सरकार प्रधान को बहुत पैसा देती है और पूरा प्रधान पर जिम्मेदारियां दी गई हैं। फिर ये नैतिक जिम्मेदारी प्रधान की है। यदि वहां पर शमशान घाट पहले से स्वीकृत हो चुका है तब, वैसे अमूमन यही होता है वंदना जी कि हर गांव में शमशान घाट नहीं होते हैं, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं होते हैं। गांव गांव में शमशान घाट की प्रथा नहीं है। शमशान घाट सर, जब जगह आवंटित कर दी गई है और ग्राम प्रधान को पैसे भी बाकायदे बजट के लिए दिया गया शमशान घाट बनाने के लिए, तो क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं होती कि जरा देखा जाए, निरीक्षण किया जाए कि जो प्रधान को इतने जो धनराशि दी गई है शमशान घाट बनाने के लिए वहां पर बना है या नहीं बना है? कोई ये पहली बार तो यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, लगातार मांग भी करते आ रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर जिम्मेदारी बनती है, वो स्थानीय अधिकारी को जिम्मेदारी बनती है, वो मुहैया कराए, वो किस बात की वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं। प्रधान की भी जिम्मेदारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, प्रधान के गांव का निवासी होने की भी जिम्मेदारी है। आप गांव के प्रधान है, आपको पैसा जेब से नहीं लगाना है, आप सरकार से मांग करेंगे, डीपीआर से मांग करेंगे, सीडीओ मुहैया कराता है, पैसा आपको भरपूर मिल रहा है। फिर प्रधान पढ़ा लिखा नहीं है, क्या कारण है? प्रतिनिधि का मतलब है कि उसकी पत्नी प्रधान है गाँव की, तो वो पति प्रतिनिधि बन के बैठे हुए हैं, तो वो क्यों नहीं जाते हैं? क्यों, क्या कारण है? क्यों नहीं अभी तक मुहैया कराई? या इनसे पहले के जो प्रधान रहे उन्होंने क्यों नहीं इसको कराया? ये जिम्मेदारियां अधिकारियों की, प्रधान की हैं। वहाँ का जो स्थानीय विधायक हैं, ये विधायक से वहाँ के लोगों ने वार्तालाप की नहीं की, विधायक को जानकारी है कि नहीं है, ये विधायक की भी जिम्मेदारी है। किसी पार्टी का विधायक हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा का है या किसी अन्य पार्टी का है, लेकिन ये जनप्रतिनिधि की नैतिक जिम्मेदारियां हैं कि जिस गांव में आ रहे हैं उस गांव के लोग अपनी समस्या बताते हैं, जनप्रतिनिधि को बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, अपनी समस्याएं भी बताते हैं। तो वो जिम्मेदारी बनती है जनप्रतिनिधि की। यदि उन लोगों ने वहां पर किसी विधायक को या अपने सांसद को या अपने प्रधान को या जिला पंचायत अध्यक्ष को, किसी को भी, जिसके भी वहां जिम्मेदारियां हैं, उनको बताई हो और उन्होंने नहीं किया है, तो ये बहुत गलत बात है। और इस पर चूंकि आपके चैनल के माध्यम से अक्सर के न्यूज ने, मैंने देखा कई चैनल पर बैठते हैं, लेकिन के न्यूज और भी एक चैनल है, सही मुद्दों को लेकर के आता है, जो वास्तव में जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिनको हर चैनल लेना नहीं चाहता है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद भी करते हैं। और कई मैं समझता हूँ भाजपा के भी, सत्ता के भी लोग बैठना नहीं चाहते होंगे, कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से हमको सच्चाई रूबरू होने का मौका मिलता है। हम अधिकारियों से, अपने नेताओं को भी अवगत कराने का कोशिश करते हैं। मैं भी प्रयास करूंगा कि कम से कम ऐसे और भी गांव हो जहां पर ये मूलभूत समस्याएं हैं, कम से कम ऐसी शिकायत ना मिले। बरसात भी है और भी कारण है, वो कैसे प्रधान है अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, तो विधायकों को समझनी चाहिए, वहां के डीएम को समझनी चाहिए, सीडीओ को समझनी चाहिए, जिला पंचायत अध्यक्ष को समझनी चाहिए। मतलब एक व्यक्ति नकारा हो सकता है, सारे के सारे नहीं हो सकते हैं। इसके लिए हम सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं, जनप्रतिनिधि जो नहीं ध्यान दे रहे हैं। अब क्योंकि सभी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी बड़ा मुश्किल होता है वंदना जी। तब ये ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है गांव में शमशान घाट स्वीकृति नहीं हुआ हो। इस गांव का शमशान घाट हो सकता है दूसरे किसी पंचायत में हो। कभी कभी ऐसा होता है 2 गांव के, 3 गांव के या तहसील में शमशान घाट बनाए जाते हैं, 2-3 किलोमीटर तक आदमी लेकिन जाते हैं। सर, जब जमीन आवंटित हो चुकी है तो जाहिर सी बात है शमशान घाट वहां बनना था। नहीं, अब ये विषय जांच का है कि ग्राम पंचायत की जमीन पर अधिकृत हुई है या गांव वाले अपनी मर्जी से उस जगह पर सबका क्रिया खिलाफ करने लगे हैं। ये सब विषय जानकारी का है। सर, हमारे जो संवाददाता हैं वहाँ की पल पल की जो अपडेट है लेते रहते हैं और बात भी की है, ग्रामीणों से भी बातचीत की है, जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत की है। बातचीत करने के बाद ही हम इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं और हम जनहित के मुद्दे ही उठाते हैं। जनहित के मुद्दे जो आम लोगों से जुड़े होते हैं, उनकी समस्याएं, मूलभूत जो सुनवाई नहीं हो रही है, प्रशासनिक तौर पर जो खामियां और अनसुनी बातों को रखा जाता है, वही बात हम लेकर आते हैं, जिससे कि जो आवाज़ है जनता की वो सरकार तक, अधिकारियों तक पहुंचा सके। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात हो रही है ललितपुर के गांव की, जहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट नहीं है। ग्रामीण परेशान हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात हो रही थी श्याम सलोनी जी से। श्याम सलोनी जी, आपसे बात हो रही थी इस विषय की, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही रह जाती है कि क्या जो विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं कि ग्रामीण विकास हो, तो क्या सिर्फ आंकड़ों के लिए बनाई जाती है, कागजों के लिए बनाई जाती हैं, और धरती की, धरातल की अगर बात कर ले, तस्वीरें कुछ और ही बता देती हैं। नहीं वंदना जी, ऐसा नहीं है। आंकड़े पर कोई विकास की बात नहीं है। हमारे जब से योगी जी की सरकार आई है, हमारी धरातल पर सारी योजनाएं हैं। किसानों की जितनी समस्याएं थी, किसानों की समस्याओं को धरातल पर सोल्व किया गया है। आज किसान भी इस बात को मानता है और खुश है। किसान को किसान निधि भी हम दे रहे हैं। किसान को मुफ्त में सिंचाई के लिए बिजली भी दी जा रही है, फ्री में कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। किसान के घर तक जाने आने की जो सड़कें खराब रहती थी, पहले ऊबड़ खाबड़ होती थी, सड़कें भी सरकार ने बिल्कुल मुहैया कराई है, ठीक कराई है। उनके कृषि उपकरणों पर भी बहुत छूट दी गई है। किसान को गन्ना का भी जो पहले सही रेट नहीं मिलता था, वो भी रेट मिल रहा है। आलू का भी अच्छा फसल मिल रहा है, रेट मिल रहा है। तो ये कहना कि केवल धरातल पर नहीं है, केवल आंकड़ों में है, ये पहली पिछली सरकार में रही होगी। अब मैं समझता हूँ कि आपको भी अपने शब्दकोश पर से हटा देना चाहिए। जब तक सरकार यूपी में योगी जी की है, हर कार्य धरातल पर है, निष्पक्ष है, ईमानदारी से है, कहीं भी कहीं बंदरबाग नहीं है। सर, यहाँ पर सरकार की बात नहीं है, सरकार अपने काम कर रही है, सरकारें योजनाएं लाती हैं, लेकिन बात यहाँ पर है कि जो योजनाएं लाई जा रही हैं, क्या वो आम लोगों तक पहुँच रही हैं? इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? हम सरकार पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम ये आईना दिखा रहे हैं कि धरती पर जो धरातल पर जो तस्वीरें हैं, लोग परेशान हैं, शमशान घाट मुहैया नहीं है, बारिश का समय चल रहा है, ऐसे में जो दुर्गति हो रही है ग्रामीणों की, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो अधिकारियों, जिम्मेदार जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उन पर अंकुश कौन लगाएगा? निश्चित तौर पर जिम्मेदारी, जो भी जिम्मेदार वहाँ अधिकारी ड्यूटी पर तैनात है, उनकी जिम्मेदारी बनती है समय समय पर अपने एसी में से निकल करके वो क्षेत्र का दौरा करें। अब वो क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी वहाँ के जनप्रतिनिधि की है। जनता ने जिसको अपना विधायक चुना है, सांसद चुना है, या और कोई प्रतिनिधि बनाया है, तो ये उसकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। वो विधायक, सांसद अपने इसी रूम में से निकल के, अपने तो चंद उनके चहेते लोग हैं उनमें से निकल के और जनता के बीच में जाएं। वो किसी भी पार्टी की, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार जनहित के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा पानी की तरह देती है, लेकिन वो पैसा उन तक पहुंचना चाहिए, समय पर पहुंचना चाहिए, समय पर जनता की मदद हो। ये सब चीज के लिए हमारे जनप्रतिनिधि, इसीलिए जनता चुनती है लोकतंत्र में कि एक व्यक्ति को हम चुन रहे हैं जो हमारी समस्याओं की बात को ऊपर तक रखेगा। यदि जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं, और फिर जनता के लिए आप जैसे पत्रकार बंधु बैठे हैं जो समय पर मांग को उठाते हैं, आप जनप्रतिनिधि की भी शिकायत कीजिए। आपके माध्यम से सरकार तक शिकायतें जाएंगे, निश्चित तौर पर वो क्षेत्र के, किसी भी क्षेत्र के जहाँ भी घटना बिल्कुल सर, उम्मीद है कि के न्यूज़ के जरिए दिखाई जाने वाली ये तस्वीर और ये जो पूरी जो वाकया है, घटना है, घटनाक्रम को लेकर के कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ रविंद्र चपराना जी भी जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सर, ये मानक तय कैसे करते हैं कि कहाँ पर आबादी ज़्यादा है या कम है? कम आबादी है वहाँ पर जो शमशान घाट है वो नहीं बनाए जाएंगे? क्या जनसंख्या ही एकमात्र मापदंड है? वंदा जी, आपको और आपके पूरे पैनलिस्ट सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और ये आज एक ऐसी गंभीर, ऐसा जो मुद्दा आपने उजागर किया है, मुझे लगता है कि इसके अंदर जितने भी भ्रष्ट नेता, विधायक हो या आपका क्षेत्र के प्रधान और क्षेत्र के पटवारी, जो भी सरकारी महकमा है, एक बहुत ही अजीबोगरीब ये समस्या बता रहे हैं कि उनके लिए जमीन आवंटित है। ऐसा नहीं है। हर गांव के लिए एक एक ग्राम सभा की जो जमीन होती है उसको गवर्नमेंट एक्वायर करके उसको शेड बनाती है, और हर गांव में 2 शेड कंपलसरी है बनना। पूरे आप किसी भी क्षेत्र में, आप किसी भी जनपद में जाके देखें, अगर उनका आपका जो वो लोग जो वहां पे जाते हैं उनको शेड भी बना के दिए जाते हैं। और उनकी सरकार की जिम्मेवारी तो है, वहां के ग्राम प्रधान की जिम्मेवारी है, वहां के पटवारी की जिम्मेवारी है। वो उसको फाइलों में दिखाता है कि भाई
यहाँ पर इतना गवर्नमेंट ने पैसा दिया और इसमें हमने इतना पैसा इसमें खर्च किया, और वहां पे पानी पीने की सुविधा, बैठने की सुविधा, ये चीजें भी हैं। मगर आप अगर देखेंगे गवर्नमेंट अपना काम कर दिया, बीजेपी सरकार ने पैसा दे दिया, या यूपी सरकार जो भी पैसा दे रही है वो किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है? इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, उस पैसे को सही तरीके से नहीं दिया जा रहा। गांव वासियों अगर ये बोले कि यहाँ की जनता, अगर उस गांव में 100 लोग भी रहते हैं तो फिर भी आपके वहां पे उसके वहां बनाया जाता है, क्योंकि हर गांव के अंदर गवर्नमेंट ने पॉइंट किए हुए हैं कि ग्राम सभा की जमीन जो होती है उसमें सरकारी चीजें जितनी बनाई जाएंगी, कोई आपको जैसे स्कूल जो बनता है, या आपको कोई सिलाई मशीन के लिए कोई सेंटर बनाए जाते हैं, वो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो ग्राम सभा में दी जाती हैं, और उसका पैसा भी गवर्नमेंट देती है। अब ये एक अजीब सा तर्क है कि इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि भाई गांव के अंदर आबादी के हिसाब से अगर कोई किसी की कम आबादी है तो क्या उस गांव के लोग दूसरे गांव में जाएंगे? किसी का निधन हो गया, आप उसको अंतिम संस्कार करना है तो उस गांव के लोग उसी गांव में तो रहेंगे, और उस गांव के लोगों की सुविधाओं के लिए ये चीजें होनी चाहिए। और आज मैं देख के बड़ा हैरान हूं, जो यूपी सरकार दावा कर रही है और हमारे सारे जितने भी वहां के अधिकारी हैं उनको अभी आप जानकारी निकालेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि इसमें अंतिम संस्कार करने की जगह का पैसा भी होगा, इसमें शेड भी आवंटित होंगे, और इनका जो पैसा है ना वो किस किस ने खाया उसका भी उजागर होगा। इस ऐसी समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं अभी अपने शाम सलोनी जी हमारे बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे अपना निवेदन इस बात के लिए जरूर करूंगा कि देखिए पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है, सरकारें आती है, सरकारें चली जाती हैं, मगर आपकी सरकार से हमारी जैसी जनताओं को, हमारे समाज सेवियों को आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं। हम उसी उम्मीदों के लिए ही आपसे अपना प्रश्न और अपना एक आश्वासन चाहते हैं कि ऐसा कोई गांव दोबारा से ऐसा ना हो, किसी भी गांव के अंदर ऐसा जो सिस्टम है ना, जो आप बोलते हैं कि भाई इसमें थोड़ी पब्लिक है तो उसको नहीं मिले, नहीं, सभी गांव के अंदर ऐसी ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि पहले इसके एक ठोस कदम उठाना चाहिए, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके पटवारी, इसके जो प्रधान है, मुझे लगता है कि इस गांव का प्रधान बिल्कुल निखट और निकम्मा है, जिस प्रधान को अपने गांव में एक अंतिम संस्कार बनाने की जगह का पैसा वो नहीं लगा पाया, गांव के लोगों से मांग लेता, अरे निकल जाता ना भैया कटोरा लेके, सारे गांव के लोग कुछ पैसा देते, आप तो उसी पैसे से बना देते, मगर नहीं, सरकार देती है पैसा। आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पेट इतना बड़ा हो चुका है, बेईमानी का इतना बड़ा आपके अंदर जो पिछले कई सरकारों से जो आपको बेईमानी का पेट में जो पैसा बेईमानी का खाना है ना, उसको आपको आदत पड़ चुकी है। अब जहां तक हो गया, अभी पीछे पेड़ लगाने की बात थी, उसको पैसा खाया गया, सड़कें बनाने की बात हो, स्कूल सुविधाओं की बात हो, उसका पैसा भी खाया जाता है। और आज तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने एक ऐसा मुद्दा जो अंतिम संस्कार का भी पैसा वहां के लोग खा जाते हैं, तो ये बेशरम आदमी है, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए और इस पे एक बहुत ही गंभीरता से इस बात को रखना चाहिए। मेरी आपसे निवेदन है कि आप इस बात को जरूर रखें। बिल्कुल सर, ये हर गांव के लिए कंपलसरी होता है। बिल्कुल सर। रंजीत सिंह यादव प्रतिनिधि ग्राम प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत जी तस्वीर दिखा रहे हैं, जो ग्रामीण है उनके पास शमशान घाट नहीं है अंतिम संस्कार करने के लिए, क्या कारण है? अनम्यूट कर लीजिए सर। अनम्यूट कर लीजिए सर। जी नमस्कार। जी जी आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है। रंजीत जी आवाज आ रही है आपकी। जी, तो हम लोग शुरू से ही मैं मांग करता आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ काफी परेशानी होती है शमशान घाट को लेकर। तो इसके पहले नवीन कुमार मिश्रा जी हमारे यहाँ डीपीआर सर थे, तो मैं उनसे कई बार मिला कि सर हमारे यहाँ काफी समस्याएं होती हैं
तो उन्होंने एक ही बात की कि आपकी 5000 से कम पंचायत में आबादी है, इस वजह से आपको इस बार नहीं मिल पाएगा। 5000 से कम आबादी है जी। इसका क्या मतलब हुआ सर? अब इसका मतलब तो अधिकारी बता पाएंगे मैडम। हम लोगों ने तो जो प्रयास हम लोगों को ग्राम पंचायत की तरफ से हो सकता है, हम लोगों ने किया प्रयास कि हमें भी भाई शमशान घाट की अति आवश्यकता है और शमशान घाट हम लोगों को मिले, क्योंकि अभी तक हमारी ग्राम पंचायत में 4 गांव हैं, तो किसी भी मजरे में अभी राजस्व गांव है 4, किसी भी गांव में अभी शमशान घाट नहीं है। और भी आसपास की कई ग्राम पंचायत है, वहां भी अभी शमशान घाट नहीं है। तो हम लोगों ने प्रयास भी किया, लगातार प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन नहीं मिला हम लोगों को। सर ये बड़ा गंभीर मुद्दा है कि जब जमीन आवंटित हो चुकी है तो शमशान घाट बनाने में आपत्ति क्यों है? जो पैसा जाता है शमशान घाट बनाने के लिए, जो धन आवंटित होता है, वो कहाँ जाता है? वो ग्राम और पंचायत आपने इतने आसपास के जो गांव हैं उनके भी नाम गिना दिए, वहां पर भी शमशान घाट नहीं है। बड़ी विषम परिस्थिति है। इसके साथ साथ हम लोगों ने पत्र दिए, आपको पत्र भी दिखा रहे हैं हम। हमारा ग्राम पंचायत की तरफ से जिलाधिकारी महोदय के लिए, डीपीआरओ सर के लिए, और ये हमारा 26/11/2023 को हमने इसका वोट डाला था। प्रस्ताव डाला था हमने 26/11/2023 में। सर तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही है। श्याम सलोनी जी, जब ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का इस तरह का कहना है कि आसपास के जो गांव हैं वहां पर भी शमशान घाट नहीं है, ना सिर्फ एक जगह की बल्कि आसपास के जो गांव हैं वहां पर भी ऐसे ही हालात देखे जा रहे हैं, बल्कि शिकायतें भी बताई कि उन्होंने शिकायतें भी की, कई बार मांगे की। सवाल वही है सर, इतना धन आता है जाता कहाँ है जब ये शमशान घाट नहीं बनाए जा रहे? यहाँ तक कि शमशान घाट के लिए जगह भी आवंटित कर दी गई है बाकायदे। श्याम सलोनी जी। जी जी, मेरे से सवाल है। जी सर। मैं बंदना जी में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रंजीत जी बैठे हुए हैं, मेरी आप बात सुन रहे होंगे। रंजीत जी, आपके यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है? आप उनसे मिले थे कभी? हाँ, एक बार मिला था मैं उनसे भी। कौन है जिला पंचायत अध्यक्ष आपके यहाँ? कैलाश रंजन जी हैं सर। आपने कहा कि हमारे 4 गांव आते हैं मेरी पंचायत में, 4 में से कहीं पर भी मेरे यहाँ शमशान घाट नहीं है। जी जी जी, हमने उनसे भी बात की। अगर हमारी पंचायत जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं ये पूरा विवरण लेकर के मैं ऊपर दूंगा, तो वो जिला पंचायत अध्यक्ष ने वो पैसा लगाया कि नहीं लगाया, वो क्या कर रहे हैं, आपको पैसा मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है साहब। अंतिम समय पे हमारे लिए सुविधा होनी चाहिए, ये हमारे और आपके सबके लिए सवाल है। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। आपके डीपीआरओ के बाद कभी सीडीओ के पास आप गए, उनसे कहते साहब मेरे ग्राम पंचायत से वो आपके विधायक कौन है, आप विधायक से मिलते, विधायक की जिम्मेदारी बनती है। ये तमाम निधियां होती हैं यादव जी, वो निधियों से पैसा मिलता है। बिल्कुल, विधायक से मिले थे, जो भी आपके गांव के आपके विधानसभा के विधायक होंगे, जो भी होंगे, आप उनसे मिलते हैं तो वो आपको ये मुहैया कराते। आप जाते हमारे हो किसी के पास? अरे बिल्कुल जाते हैं सर। वो दूसरी पार्टी के हो, आप दूसरी पार्टी के हो, पार्टी बंदी के चक्कर में गांव वाले पिस रहे हो। नहीं ना 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 जी ना, पार्टी बंदी की कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ वंदना जी, ये जिम्मेदारियां अधिकारियों की हैं, उन अधिकारियों की जो वहाँ मुस्तैद तैनात हैं। ये जिम्मेदारी वहाँ की विधायक की है, वो किसी भी पार्टी का हो। जिम्मेदारी प्रधानपति की है। जो बहुत ढीले लग रहे हैं, इनको जिम्मेदारी के साथ आपको वहाँ की जनता ने, आपके गांव वालों ने अपना प्रधान चुना है, 4 लोगों के बीच में से आपको चुना है।
कुछ क्वालिटी, कुछ अच्छाई आपके अंदर देख के होगी, कुछ आपने जैसे भी जीता है, लेकिन आपको उनके लिए लड़ना चाहिए, बैठना चाहिए अधिकार के लिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने गांव वालों के आदर्श गांव घोषित कर सकें। ये सरकार पैसा देती है, आप आरटीआई से जवाब मांग सकते हो, आप विधायकों का घेराव कर सकते हो। सरकार हमेशा जनता के साथ खड़ी होगी। जन इसके कार्य करोगे तो जनता हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी, पूरा मीडिया आपके साथ खड़ा होगा। जब आप जनता के लिए सवाल करोगे, सरकार भी खड़ी होगी, विपक्ष के लोग भी खड़े होंगे। आदर्श प्रधान आपको बनना पड़ेगा। लेकिन वो जो भी वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं जो ये कहते हैं कि 5,000 से कम में शमशान घाट नहीं देंगे, बहुत गलत उनकी बयानबाजी है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो बहुत बेचुका सवाल क्या है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद है सर कि आप जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिन लोगों ने इस पर हीला हवाली दिखाई है और ध्यान नहीं दिया है, उम्मीद करते हैं कि आप कार्रवाई करेंगे। रविंद्र चपराना जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ वंदना जी, मेरे एक दो गंभीर सवाल हैं इनसे। जब आवंटित जगह वहां पर ग्राम सभा की जमीन हो या वो अंतिम संस्कार की जो जमीन आपको आवंटित कर दी गई, तो कौन अधिकारी ऐसा है जो ये कह सकता है कि आपको आवंटित जमीन तो कर दी है मगर पैसा आपको नहीं मिलेगा? और एक तो बड़ा खुलासा और उन्होंने खुद ही कर दिया कि 5 गांव के अंदर वहां पे कुछ ऐसा बना ही नहीं है। ये क्या गंभीर मुद्दा है? ये तो खुद ही अपने आप खुलासा कर रहे हैं। अब आप, मेरी समझ में तो एक बात नहीं आ रही है कि 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, 10 सालों से वहां योगी जी सरकार इतने सख्त कदम उठा रही है, वहां के पटवारी हो या वहां के विधायक हो या वहां के वो, सबसे बड़ी बात है कि जो वहां का जो ग्राम प्रधान जो बनता है, उस ग्राम प्रधान को इतनी जानकारी होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मेरे गांव वासियों के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए। और ये इतनी बड़ी सुविधा है, ये इतनी समाज की सेवा है, और ये ऐसा करना उसका अधिकार है। सड़कें भी आप ना हो गांव के अंदर, मगर अंतिम संस्कार की जगह आवंटित है तो उसको अपने पैसे से ही बना लेते हैं। गांव में से जाके कुछ और लोगों से मिलके इस चीज को तो, और देखो एक वहां पे किसी का संस्कार हो रहा है और सब लोग तिरपाल लेके खड़े हैं, ये ऐसा लगता है कि जैसे किसी गरीब राज्य के दर्शाता है कि कितना गरीब राज्य है ये, इसके पास पैसा ही नहीं है, इसके आवंटित करने के लिए पैसा नहीं है। और ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो गंभीर मुद्दा है ना, ये कोई खास ऐसा नहीं है कि आपने किसी पेड़ लगाने के लिए पैसा नहीं दिया हो, किसी को बरमे लगाने के लिए पैसा ना दिया हो। अरे अंतिम संस्कार के लिए आपके पास पैसा नहीं है, कहाँ लिखा है ऐसा? मैं अपने क्षेत्र में, आपको खेगड़ा क्षेत्र है मेरा, इतना क्षेत्र है, मैंने कम से कम 20 ऐसे, अभी पंचायत में था मैं, SDM साहब से भी मुलाकात हुई है, तो हमने इस बारे में भी ऐसे बात होती है, तो वहां तो पैसा है, सबको लिए पैसा मिलता है। अब इनका कौन सा क्षेत्र है और कौन से क्षेत्र के विधायक है, कौन से क्षेत्र के प्रधान है और कौन से वहां के जो पटवारी हैं जिनको पता नहीं कहां से लाते हैं, तो ये सीधा सीधा सलोनी जी आपकी सरकार पे लांछन लगा रहे हैं ये लोग। अब आप इस पे, मेरे आपसे निवेदन है, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की ऐसा लगता है कि जैसे जो पिछड़ा हुआ प्रदेश, आप ये चाहेंगे कि कल को हम जैसे समाज के लोग जो नागरिक हैं, हम सीधा ये बोलेंगे यूपी सरकार पिछड़ा हुआ प्रदेश है, जिसमें बिल्कुल आरोप सरकार पर ही, घुमा फिरा के आरोप सरकार पर ही लगता है। लेकिन अगर सरकार प्रतिबद्ध है, आवंटित करती है जगह, जमीन और धनराशि, तो जिम्मेदारी भी सरकार की भी बन जाती है कि जिसे जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो पैसा जा कहाँ रहा है। रंजीत जी, ये तस्वीर दिखा रहे हैं, आपने कहा शिकायत भी की, तो बात क्यों नहीं सुनी जा रही थी? इतने सालों से हो क्या रहा था? 5 गांव बता रहे, वहां शमशान घाट नहीं, बड़ी विडंबना है। देखिए वंदना जी, हमारा जिला उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा जिला है, और हम लोग जो हमारा दायित्व है, हमने अपना पूर्ण से निर्वहन किया। जिला प्रशासन में सबसे, ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी DPRO होता है। हम लोग बार बार जाके DPRO से मिले, जिला पंचायत अध्यक्ष जी से मिले, और जो हमारे, हम लोगों ने कई लोगों से कहा भाई अगर हमारी ग्राम निधि बहुत छोटी निधि है, 15-20 लाख रुपए हमारे यहाँ पे है, हैंडपंप है, तमाम तरह की दिक्कतें, हम लोग इससे नहीं करा सकते हैं।
तो डीपीआरओ को क्या समस्या थी शमशान घाट बनाने में? डीपीआरओ की कौन सी खुद की सैलरी लगी जा रही थी? एक बार नहीं, लगातार 3-3, 5-5, 6-6 बार हम लोगों ने उनसे मुलाकात की। सर, हमारी पंचायत में काफी समस्या है, अंत्येष्टि की बड़ी जरूरत है। लोग अंतिम उसके लिए कोई जगह निर्धारित नहीं है, मतलब जो हो गई है जगह, लेकिन जब तक बनेगा नहीं, जब तक कैसे हो पाएगा। हम लोगों ने लग के लेखपाल को, राजस्व विभाग को लग के जमीन चिन्हित करा दी। बहुत बड़ी बात है। शमशान, स्कूल और अस्पताल, क्या इन सबके लिए भी अब तक इंतजार करो? जब तक गांव बड़ा ना हो जाए तब तक फॉर्मूला यही चलता रहेगा। शैलेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे संवाददाता। शैलेंद्र, बात पूरी करें, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं बता दूं कि जो भी पत्रकार हैं जन सरोकार से और जनहित के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन इस सरकार में ये देखने में आ रहा कि जो भी अधिकारी है वो ब्रीफ करने से कतराते हैं, बाइट नहीं देते हैं। ऐसे कई मामले हैं जो जनहित से जुड़े हैं या भ्रष्टाचार से जुड़े हैं। उन बातों को लेकर जब हम अधिकारियों के पास पहुंचते हैं तो वो सीधा मना कर देते हैं कि हम इस पर कोई बाइट नहीं देंगे, कोई ब्रीफ नहीं करेंगे। तो अब ये समझिए कि इस सरकार में अधिकारी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं अपनी, जबकि उनके भी जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तो है, साथ में इन अधिकारियों की तो जिम्मेदारी है। अगर शासन बजट दे रहा है तो उसको कैसा, कहाँ खर्च किया जा रहा है, वो मुद्दे हम ही लोग लेकर जाते हैं इन लोगों के पास। तो कोई सुनवाई नहीं, कोई बाइट नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आखिर इसमें सुधार कब होगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने बीजेपी जो अभी अपने जुड़े हैं नेताजी, आप बताएं। शैलेंद्र जी, निश्चित तौर पर अधिकारियों की पूरी जिम्मेदारी है। जो अधिकारी बाइट देने से घबरा रहे हैं, समझ लीजिए कि वो अधिकारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसमें विलुप्त है, जो भ्रष्टाचार में, जो भ्रष्टाचार से विलुप्त होगा, भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, भ्रष्टाचार की उसकी जानकारी होगी, वो उस मुद्दे से बात करने से कतराएगा, क्योंकि आप उससे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करोगे और वो पॉइंट में फंसना नहीं चाहता है। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि छोटी इकाई से लेकर के बड़ी इकाई तक आप इसको जांचेंगे, परखेंगे, निरीक्षण करेंगे, कमियां खामियां, जो भी अच्छाइयां बुराइयां हैं उनको देखेंगे और वहां पर जाकर के आप अपनी कार्रवाई करेंगे और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करने की उम्मीद भी है। विजय द्विवेदी जी, तस्वीर आप भी देख रहे हैं, ये तस्वीर कोई आज की तो है नहीं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी यही दशाएं देखी जा रही हैं, क्योंकि ये तस्वीर आज की नहीं। अगर वहां पर तब आपकी सरकार में बना होता शमशान घाट तो दिखाई देता ना फिर ऐसा। मैडम, ये सरकार आप ये देखिए, गांव-गांव मधुशाला खोल रही है। सर, अभी आप अपनी सरकार की बात करें, जब आपकी सरकार थी, बंद कर रही है। सरकार का व्यू देखिए आप। हमारी सरकार होती, अगर समाजवादी सरकार आएगी, 9 साल होने जा रहे बीजेपी की सरकार। सर, 10 साल पहले आपकी सरकार थी। मैं आपकी सरकार की बात कर रही हूँ कि तब क्या स्थिति थी, क्योंकि शमशान घाट ऐसा तो नहीं कि आज बनाया और फिर कल बिगड़ गया, फिर दूसरी सरकार आएगी तो वो खुद से बनाएगी। एक टेन्योर अगर हमारी सरकार आई भी 12 से 17 तक, मान लीजिए एक बार के बजट में हर गांव में शमशान नहीं बन पाए। अभी जो प्रधान जी ने बताया कि 5 गांव में कोई नहीं है, मैं तो समझता था 1-2 किलोमीटर मेन जो राजस्व, जो मजरा है, मौजा है, अलाऊ खेड़ा, क्या नाम है उसका, उसमें होगा और किसी मजरे में नहीं होगा। हमारी सरकार आएगी मैडम, हमारी सरकार के कैश फ्लो गांव की तरफ होते हैं, गरीब की तरफ होते हैं, मजदूर की तरफ होते हैं। रविंद्र चपराना जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर। सर, मेरा सवाल यही था कि आज बीजेपी की सरकार है, आरोप लगा रहे हैं, हम सवाल बीजेपी की सरकार से पूछ रहे हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी उनसे पूछ रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और बात कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, और इसीलिए जनहित में हम ये मुद्दा लेकर आए। लेकिन सवाल आप पर भी उठ रहा है कि आपकी सरकार जब थी, भूतकाल में जब सरकार थी, तब आपने क्या किया था? सरकार ने कब्रिस्तानों की भी बाउंड्री कराई, शमशान भी चिन्हित करे, उन पर भी कई जगह काम कराया। अगर मैं कह रहा हूं एक बार में किसी सरकार में, एक बार में पूरे प्रदेश में संभव नहीं हो पाया, तो अगले टेन्योर में होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन अगर सपा की सरकार आई और अभी भी होती, अगर 1 मिनट में डीएम से कह के अभी जांच होती, अभी के अभी। ठीक है सर, आपने तो बहुत ही अच्छी बात कह दी कि आपको भी दोबारा मौका, आपने तो सबसे ज्यादा। सर, उत्तर प्रदेश में
15वें तो ही वित्त पार्टियां से सबसे ज्यादा कहीं रही न हैं। कहीं से एक पैसा आपकी, मुहैया एक यश की। कराइए। और प्रधान जी, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत जरूरी मुद्दा है, ये टालने वाला मुद्दा नहीं है। जीवन मरण का जो प्रश्न है इसको टाला नहीं जा सकता। और हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है और गांव के लोगों को हर जगह चौड़ी सड़क, पाठशाला, शमशान, पेयजल, इस पे कोई भी समझौता नहीं करेगी। जनहित के जितने कल्याणकारी मुद्दे हैं सब जगह करेगी। और अभी भी घोषणा है हमारे नेता की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, सर सवाल जब मेरा कभी क्या मौका था, मिलेगा। जवाब आपका क्या है? ठीक है सर, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल सवाल वही है, जवाब भी वही है, संतुष्टिजनक जवाब अभी भी नहीं मिल पाया है। फिलहाल बीजेपी के नेता का कहना है कि कार्रवाई की जाएगी, देखा जाएगा कि आगे की कार्रवाई में क्या असर देखा जाता है, क्या शमशान घाट बनाए जाते हैं और जिस तरह के जो जवाब बेतुका जो जवाब डीपीआरओ की ओर से दिया गया है उस पर क्या कार्रवाई होगी। जनहित में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।